ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जयपुर बास्केटबॉल लीग 2017 का आगाज हो चुका है। पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है जो कि काफी शानदार है। आज जयपुर बास्केटबॉल लीग 2017 के ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स और कोचेस मेरे साथ हैं। उन्हीं से रूबरू करवा रहा हूं आप सभी को। तो चलिए अब अगले व्यक्ति से बात करते हैं जिनका नाम है अमित जी। अमित जी, बिल्कुल शांत बैठे हैं आप, जबकि स्पॉन्सर जो होते हैं बिल्कुल काफी भागदौड़ होती है उन्हें। अरे इतना पैसा लग गया, अरे इतना पैसा, अरे कहाँ यार। आप बड़े शांत लग रहे हैं, तो क्या सोचकर पैसा लगाया, मतलब बास्केटबॉल में ही क्यों? और जो मैं कहना चाहूँगा कि बास्केटबॉल ही नहीं, जो बास्केटबॉल हमारे यहाँ पर ये बहुत छुपा हुआ एक खेल है। जो जनरली मैं देखता हूँ, कई बार कुछ स्कूल्स में जाता हूँ तो स्कूल के बच्चे ही बास्केटबॉल खेलते हैं, वहीं पे ही खुश होते हैं और चले जाते हैं। जबकि क्रिकेट गली से आज इंटरनेशनल गेम बन चुका है। फुटबॉल भी अब बहुत अलग रूप लेता जा रहा है। एक गली के कबड्डी के खेल को नेशनल तरीके से अब सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब बास्केटबॉल का भी वक्त आ चुका है इसमें। और अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनली बास्केटबॉल एक बहुत बड़ा गेम है। बाहर की कंट्रीज़ में बास्केटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। कई बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, जिनकी बहुत इतनी स्टोरीज़ भी हैं। सो बास्केटबॉल एक यूथ का गेम है, यंगस्टर्स का गेम है। और एज स्पॉन्सर्ड हम जो हमारा ब्रांड है, हम टाइटल स्पॉन्सर भी है, हमने एक टीम भी ली है। सो दोनों जो हमारे ब्रांड हैं, जो यूथ का ब्रांड है, T2 प्रिंट जो हमारा ब्रांड है वो यूथ के लिए है। तो जो बच्चे हैं वो कुछ करना चाहते हैं, अगर हम उनको इंकरेज नहीं करेंगे, अगर उनको इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस तरह के मान सिंह जी और दिलीप जी हमारे पास आए कि हम इस तरह के इवेंट कर रहे हैं, तो हमने बोला ये वो यूथ है जो आगे आके हमारे देश को आगे ले जाने वाला है। मुझे ये देख के भी अच्छा लगा था, जब हम टीम की प्रैक्टिस चल रही थी, सिलेक्शन चल रहे थे, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी थी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। सो ये देख के अच्छा लगा कि लड़कियाँ भी अब स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं और ये लोग जो लड़कियों को लेकर के इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो और पेरेंट्स जब वहाँ पे और छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आ रहे थे, ये देख के अच्छा लगा कि लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ रुझान आ रहा है। ये लोग भी स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत एक्टिव हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं। एक कहीं ना कहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ आता है, तो वो अपनी तरफ एक करियर नया डेवलप होता है। क्रिकेट के अलावा ही क्रिकेट अपना करियर नहीं बना सकते आप। अब लोग प्रो कबड्डी की तरफ भी अपना करियर बना रहे हैं, तो वैसे ही बास्केटबॉल की तरफ भी मेरे ख्याल से लगता है कि एक अलग अपना करियर की तरफ सोचेंगे बच्चे लोग। और जयपुर बास्केटबॉल लीग की शुरुआत हुई है। मेरी विशेष तो यही है कि हम जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे और ये नेशनल गेम बने, इसका बहुत नाम हो और ये बहुत आगे जाए और भी लोग इससे जुड़ें, यही हमारे विशेष हैं। सो हम सिर्फ यूथ को एनकरेज करने के लिए इस इवेंट से जुड़े, ताकि हम यूथ को एनकरेज कर सकें और उसके लिए बहुत कुछ आगे सपोर्ट कर सकें। कहीं ना कहीं हमारा योगदान उसमें किसी ना तरह से जुड़ा है। अनडाउटली सर, आपकी थिंकिंग बहुत कमाल है, जिससे कि यूथ आगे आ सके। और सही कहा आपने कि कहीं ना कोई आदमी की इंस्पिरेशन चाहता है, कोई ना कोई ऐसा पोडियम चाहता है जहाँ से उसे आगे तक के लिए एक विजन मिल सके। तो ये जयपुर बास्केटबॉल लीग 2017 जो है अनडाउटली वही काम करे। जितने भी जो युवा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। चलिए दर्शकों के लिए आगे रुक करते हैं। और सर, आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कि जितने भी जो लोग हैं वैसे ही आप भी बहुत खास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये जो जयपुर बास्केटबॉल लीग है उसके। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि प्रमोट आप कर रहे हैं जयपुर बास्केटबॉल लीग को, कितनी मुश्किलात पेश आती है? जयपुर बास्केटबॉल लीग जो कि एक स्कूली, अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस मैं करें। आशीष जैमन एज ए फिजिकल टीचर एंड स्पोर्ट्स टीचर, जो कि आयोजन कमेटी के एक मेंबर हूँ, जो कि हम बास्केटबॉल लीग को प्रमोट करने के लिए लगभग 2 साल से 1.5 से 2 साल हो गए हमें इस प्रोजेक्ट को लाने में। और 2 या 3 महीने हमको कंटिन्यूस में हम लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। बच्चों के लिए नया प्लेटफॉर्म है, हर कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्या खेलता है, तो बास्केटबॉल ऑलमोस्ट हर स्कूलों में प्लेटफॉर्म मिलता है, हर स्कूल में। अच्छा, बाकी बच्चों को एक मौका नहीं मिल पाता। एक फ़र्स्ट टाइम ही इंडिया, राजस्थान के अंदर एक फ़र्स्ट प्रपोजल आया है खिलाड़ियों के लिए कि बच्चे ऑलमोस्ट फर्स्ट मैच हारे तो बाहर हो जाते हैं। ये लीग के अंदर क्या हुआ है कि हम लोग एक टीम सब टीमों से मैचेस खेलेंगी, जो कि 8 टीमें हैं, 7 मैचेस खेलने को मिलेंगे सब टीमों। फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि हमेशा खिलाड़ियों का मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो तो टॉप पे जाते हैं, जो लूजर होते हैं कुछ नया मोटिवेशन होता है, नया होता है प्रमोट करने के लिए, वो लोग पहले हार के बाहर हो जाते हैं, डिमोलाइज हो जाते हैं बच्चे। तो इसके लिए हम लोगों ने खिलाड़ियों को आगे प्लेटफॉर्म नया दिया है। इसके लिए जयपुर बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया गया है।
जी जो कि 21 से 29 को हम लोग यहाँ करा रहे हैं। और मैं आयोजन कमेटी के एक मेंबर हूँ। आशीष जमन, शैलेंद्र जी, मान सिंह जी, दिलीप भाई साहब, इन्होंने जी। मुझे सहयोग दिया, हम इनके साथ। बहुत 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 शानदार सर। आप लोगों का सच में सभी का जो थॉट है बहुत काफ़ी कमाल है, क्योंकि मैंने भी जितनी बार देखा है यही देखा है कि लोग बहुत से खेलों को प्रमोट करते हैं, सबके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन बास्केटबॉल के बारे में ना कोई सोचता है ना कोई बात करता है। जैसा कि सर ने भी वह भी बताया था कि वो प्लेयर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कभी उतना उत्साहवर्धन नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के। चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और एक कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपको रूबरू करवाता हूँ, आपकी बातचीत करवाता हूँ जो कि नींव हैं बास्केटबॉल के, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। कोचेस से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। चलिए आइए। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं हरिमोहन बिजली के नाम से हैं और बास्केटबॉल कोच सेंट जेवियर एमवीडी हूँ। अभी मैं पहले स्कूल ज्वाइन कर लिया है और खुद मैं 1980 का गोल्ड मेडलिस्ट जी। हूँ, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। जी लेकिन मुझे इन तीनों हीरो को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और जो स्पॉन्सर हैं जी जो इस टूर्नामेंट इस लीग के लिए जी आगे आए हैं। जी सबसे पहले तो मान सिंह, पूनिया और शैलेंद्र, जिन्होंने अपना ये बेड़ा उठाया है छोटे बच्चों के लिए, उनको, और स्पॉन्सर जी। जो इनको देख करके जी। और अपने बच्चों के लिए इन्होंने किया है, जी। तो तीनों का बहुत शुक्रिया हूँ। और दूसरा, मुझे इन्होंने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए दी है कि ये सिलेक्शन ट्रायल्स जितने भी बच्चे 300 मेरे यहाँ हैं जी इस स्टेडियम में, चारों 6 कोर्ट में हमारी प्रैक्टिस हुई है। जी 4 रोज तक हमने कंटिन्यू जयपुर के माने हुए कोच जी हर स्कूल के जी। इनका तराशने के लिए काम पे लगाया है, जी। और इन्होंने एक एक बच्चे को अच्छे तरह से तराशा है और देखा जी। है। उसके पश्चात हमने इनका सिलेक्शन किया है और डिवाइडेशन किया जी। है। एक एक कोच को 50-50 बच्चे दिए हमने, और तीनों कोर्ट पे हमारी इस प्रकार की ट्रेनिंग 4 से लेके 8 बजे तक हुई है। जी और एक एक कोच ने पूरा अपना समय व्यतीत करके और पूरा खून पसीना बहा करके एक एक बच्चे को तरसा है। अनडाउटली सर। साहब से एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मैंने जो अभी भी नोटिस की, आपका नाम है हरिमोहन बिजली, कि मतलब बिजली की रफ्तार से आप दौड़ते थे जब भी बास्केटबॉल कोर्ट में होते थे, इसीलिए मतलब बिजली जोड़ दिया गया। हाँ? अब इसकी गाथा तो क्या बताऊं, लेकिन बता देता हूँ। जब मैं बॉम्बे में 78 में खेलने गया था इंटर जोन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, तो हनुमान सिंह जी हमारे अर्जुन अवार्डेड हैं जी और ओलंपियन हैं और बहुत ही सदाबहार प्लेयर रहे हमें। जी उन्होंने क्या किया, मुझे पास दिया तो मैं स्पीड से भागा आगे फासले के लिए, तो बोले, हम प्यार से उन्हें अन्नू जी बोलते जी। हैं, तो वो मैंने तकदीर का लेफ्ट शॉट अंदर मार दिया। तो उस टाइम से, अरे यार तू तो बिजली की जैसे आता है, इस प्रकार से उसी टाइम से सब बिजली बिजली कहने लगे मुझे। जी बेहतरीन सर। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, टेक्निक्स और अगर स्किल्स की बात करें तो प्लेयर्स में कौन कौन सी टेक्निक्स मतलब उन्हें सिखाई जाती है और स्किल्स कौन कौन सी होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो बच्चों को हमारे पिवटिंग वगैरह, फुटवर्क उनका सही होना चाहिए, फुटवर्क वगैरह ये सही होना चाहिए। और दूसरा क्या कि बिना फुटवर्क के बास्केटबॉल में कुछ भी नहीं हो सकता। जी बास्केटबॉल के लिए पिवट हुआ, शूटिंग एक्शन हुआ, जी। पासिंग हुई, जी। ये सारे कोचेस सिखा रहे हैं। जी। ये नहीं कि मतलब कि क्या भाई आ गया गेम करा दिया क्या है। दूसरा इनका स्किन वर्क, मतलब कि पूरा रनिंग कराना, स्किल वर्क पूरा कराते हैं, एक्सरसाइज कराना, उसके बाद जंप कराना और कई चीजें हैं। तो बिना टेक्निक के बास्केटबॉल चल नहीं सकती। ये नहीं कि आगे बॉल लेके भाग गए तो ये रनिंग हो गई है, आपने बॉल पकड़ ली और बिना ऐसे मतलब कि पूरा कुछ डिफेंस करने आ गया तो फुट बना के अपने उससे पीछे ले लिया डिफेंस के लिए। कोई बॉल छीन रहा है, तो इस प्रकार हमारे जितने भी कोचेज लग रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बिल्कुल किसी की सिफारिश वगैरह कुछ नहीं, अपने नियम अनुसार क्रम वाइज हमने सिलेक्शन किया है। बस यही बोलना। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। Thank you. सर पास ऑन कर चाहूँगा एक बार माइक का। सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और आपसे जानना चाहूँगा, जब अपने बच्चों को परखा खासतौर पर टीम्स में लेने के लिए, तो क्या क्या क्वालिटीज़ देखी उनमें? मैं विकास त्यागी, इंटरनेशनल प्लेयर, और 86 फर्स्ट गोल्ड मेडल मैंने जीता मिनी में। अभी जो JBL लीग हो रही है बास्केटबॉल लीग, इसमें जो बच्चे हमारे पास आए उनका जो सिलेक्शन हमने किया, हम 14 कोचेस थे और हमारे सीनियर कोच थे हरिमोहन भाई साहब। हम सब ने मिलकर एक प्लान किया कि बच्चों की स्किल सबसे पहले परखी जाए, क्योंकि अंडर 15 के बच्चे हैं ये, इसमें अपन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हाई क्वालिटी के बच्चे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिक इनका सीखने का शुरू होता है ये चीज़ अंडर 14 अंडर 13 के।
तो अंडर 15 के जो बच्चे थे उनमें सबसे पहले हमने ड्रिबल स्किल्स हमने देखी उनमें, फिर उनका हमने फुटवर्क देखा, उनकी पासिंग स्किल्स देखी, उसके बाद फिर देखा उनमें क्या मूवमेंट है जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल स्किल्स अच्छे से कर सकते हैं। जो हाइट वाले प्लेयर्स थे उनमें हमने पिवट की वो देखी, मार्किंग देखी कि वो पिवट किस पोजीशन पे खेल सकते हैं। जो छोटी हाइट के बच्चे थे उनमें हमने देखा वो ड्रिबल कितना कंट्रोल करते हैं, कितनी अच्छी पासिंग्स देते हैं। कुछ एक बच्चे थे उसमें शूटिंग बहुत अच्छी करते थे, तो उनकी शूटिंग स्किल्स हमने वहाँ पे जज की और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि इस लेवल के लिए हम 8 टीमें बनाएंगे और उनका फिर इसी बेसिस पे सिलेक्शन किया। थैंक यू सो मच सर। मतलब जिस तरीके से आपने, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी मुश्किलात भी पेश आई होंगी आपको, जो आप प्लेयर्स का चयन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, मूव ऑन करना चाहता हूँ लेडी कोच की तरफ। मैम। सर मैं अपने सोनिया गर्ग, मैं स्टेप बाय स्टेप में बास्केटबॉल कोच हूँ। मैं थैंक यू सबसे पहले इन लोग का बोलना चाहूँगी, शैलेंद्र सर, दिलीप पूनिया भैया एंड मान सिंह सर, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। सब बात करके रह जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को परफॉर्म करवाना, जो इनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। जो बेसिक्स फंडामेंटल स्किल होती हैं बच्चों में वो आती सबको है, लेकिन उसको कैसे मैच में, मतलब मैच के दौरान कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब उसको प्लेटफॉर्म मिले। इन लोगों की वजह से जो प्लेटफॉर्म मिला है, बच्चे मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे लेवल तक के अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। और हरिमोहन सर, इनके डायरेक्शन में जो हमें अच्छे से कोचिंग करने का और उन्हें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों को सिलेक्शन करने का स्किल एंड विकास सर ने जैसा बताया, मैं रिपीट नहीं करूँगी सेम वर्ड्स, स्किल का जो भी टेस्ट हुआ उनका लैब शॉट मीन्स पोजीशन होती है हमारे बास्केटबॉल में, उसके अकॉर्डिंग उन लोग का सिलेक्शन किया गया। तो वो सब देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। क्रिकेट लेवल, जो क्रिकेट का लेवल है, मुझे लगता है हम शायद उस लेवल को छू पाएंगे। अनडाउटली हम ऐसे पूरी कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जयपुर बास्केटबॉल लीग 2017 है, इसका भी जो स्टैंडर्ड हो बिल्कुल NBA जैसा हो, कमाल का। और स्पॉन्सर्स की जो हम लोग को एक कॉपरेशन मिला है, वो हम लोग के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ इन लोग को कि इन्होंने हम पे फेथ किया। हमारे ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू इन लोग का कांटेक्ट जो भी हुआ, हमें ये पूरा प्रैक्टिकली नहीं पता क्योंकि जो इनकी भागदौड़ है बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों की हेल्प से जो हम लोग का एक्सपोजर मिल रहा है एज ए कोच, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद लेडी कोच हैं, साथ ही लड़के तो बहुत कम खेलते ही हैं बास्केटबॉल इंडिया में खास तौर पर, क्योंकि सभी का रुझान क्रिकेट की तरफ होता है और स्पेशली राजस्थान। और तो मतलब लड़कियों को तो चैलेंज होगा बास्केटबॉल खिलाना। और जो जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, इन लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, गर्ल्स जो बेचारी ओनली स्टार्टिंग 5 ही खेला करती थी मैच में, बाकी जो 7 प्लेयर होते हैं स्टैंड बाय रह के स्टैंड बाय ही वापस स्कूल लौट जाते थे। इन लोगों की वजह से वो सब अपने आप को एक्सपोज कर पा रहे हैं। और ये लीग को आप जरूर देखिएगा, कवर करिएगा, देखना एक एक बच्चा 12th नंबर का बच्चा भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेगा बास्केटबॉल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, जल्द हाजिर होते हैं।